Welcome to Strategy PCS, JEET Key Strategy, one-stop destination for all government exams. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका स्ट्रेटजी पीसीएस में। लेट्स स्टार्ट द करंट अफेयर्स। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए जिससे कि नोटिफिकेशंस मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। इन साउथ कोरिया द कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट हैज़ बिगन ट्रायल प्रोसीडिंग्स फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ विच प्रेसिडेंट। साउथ कोरिया में अभी जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसने महाभियोग के लिए कार्रवाई शुरू करी है। किस उसके लिए? करेक्ट आंसर है यून सुक योल। यून सुक योल क्या थे, मैं थोड़ा सा इस बारे में बता देता हूँ। यून सुक योल ने ट्राई किया कि वहाँ पर मार्शल लॉ इम्पोज करने की कोशिश करी, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स हुई और उनके खिलाफ काफ़ी सारी प्रोटेस्ट हुए और लोगों ने फिर जो पार्लियामेंट्री थी वहाँ पे 200 वोट चाहिए होते हैं आउट ऑफ 300, तो 200 से ज़्यादा लोगों ने वोट कर दिया कि हाँ इनको इम्पीच कर दिया जाए। उसके बाद रूलिंग पार्टी के 8 से ज़्यादा मेंबर्स ने सपोर्ट किया। रूलिंग पार्टी के 8+ मेंबर्स ने सपोर्ट किया, तो रूलिंग पार्टी के 8+ मेंबर्स ने इसको सपोर्ट किया, तो अब इम्पीचमेंट हो गया। इम्पीचमेंट के बाद उसके बाद ये पहुंचा है मामला कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में। अब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट 6 महीने में डिसाइड करेगी कि इनको इम्पीच किया जाए या नहीं किया जाए। अगर ये इम्पीच कर दिए जाते हैं तो ही विल बिकम द सेकेंड प्रेसिडेंट जिनको इम्पीच किया गया है। इससे पहले पार्क जिन हाई को 2017 में इम्पीच किया जा चुका है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, पार्क GEUN, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में दिक्कत हो रही है। 2017 पार्क जिन हाई को ऑलरेडी इम्पीच किया जा चुका था। ठीक है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आना ही आना है, तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अभी मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आवाज आ रही है आप लोगों को? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गाड़ी मई महोत्सव जो कि दुनिया का बिगेस्ट एनिमल स्लॉटर इवेंट है, वो कहाँ पर होता है? तो ये इवेंट होता है हर 5 साल पर। ये होता है एक्चुअली नेपाल में। ठीक है, हिंदू रिलीजन से जुड़ा हुआ है। जो मंथ की 7वीं, 8वीं और 9वीं को वहाँ पर एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं। कौन कौन से एनिमल सेक्रीफाइस किए जाते हैं? गोट, बफेलो, कॉक्स, डक और डव्स को फ्लाई ऑफ किया जाता है। ठीक है, कहते हैं कि यहाँ पे जब बलि दी जाती है तो एक लाइट जो होती है वो सेल्फ एल्यूमिनेट होती है, ऐसा कहते हैं। ठीक है, वो सेल्फ एल्यूमिनेट होती है। सो काफ़ी ज़्यादा मान्यता है, हर 5 साल पे होता है। पहले तो मतलब ओपनली होता था पब्लिक के लिए। अभी क्या है कि जो लोग बलि देना चाहते हैं सिर्फ वही मंदिर के प्रेमाइसेस में जाके बलि देती हैं। ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने काफ़ी मुद्दा उठाया था इस पर, इसके बाद से थोड़ा वो हो गया है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो कि भैया 16 दिसंबर नेपाल की हिस्ट्री में एक ऐसा दिन है ना जिसको नेपाली चाह के भी नहीं भुला सकते। 16 दिसंबर को क्या हुआ था? एक्सटर्मिनेशन हुआ था फर्स्ट पीपल इलेक्टेड गवर्नमेंट का। तो वो नेपाली क्या मनाते हैं? रॉयल नेपाली आर्मी क्या मनाती है? ब्लैक डे मनाती है कि पहले दिन उनकी जो सुनी हुई सरकार थी, उस सुनी हुई सरकार को नेपाल की रॉयल आर्मी ने उखाड़ फेंका था, इसलिए नेपाली 16 दिसंबर को ब्लैक डे के रूप में मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द रैंक ऑफ हॉनरी जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? ऑनरी रैंक किसको देते हैं? दिया है, देखो इंडिया और नेपाल के बीच में एक करार है। जो हमारे यहाँ के जनरल हैं और जो नेपाल के यहाँ के जनरल हैं, तो हमारे यहाँ के जनरल जो हैं उनको नेपाल अपनी हॉनरी रैंक देता है और नेपाल के जो जनरल हैं उनको हमारे यहाँ के हॉनरी जनरल देते हैं। अब नेपाल के जो जनरल हैं वो हैं जनरल अशोक राज। जो जनरल अशोक राज को अभी भारतीय सेना के मानद जनरल की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच लेजेंडरी टैबला मेस्ट्रो पास्ड अवे इन द यूनाइटेड स्टेट्स रिसेंटली? हाल ही में किस प्रसिद्ध तबला वादक का निधन हो गया? उस्ताद अल्लाह रखा,
जो अल्लाह रखा तो बहुत पुराने थे, वो जाकिर हुसैन के भी गुरु थे, तो ये ऑप्शन नहीं है। अरनिंदो चटर्जी, विक्रम घोष, नो, करेक्ट आंसर इज जाकिर हुसैन। तो जाकिर हुसैन का भी निधन हो गया। इनके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। इनका जन्म हुआ था 9 मार्च 1951 को। 9 मार्च 1951 को इनका जन्म हुआ था। इनका जन्म हुआ था मुंबई में। ठीक है, इनको 5 ग्रैमी अवार्ड्स मिले। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, तो इनके बारे में ये सारी चीज़ें जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, 3 अवार्ड तो इनको मिले अभी जो 66th ग्रैमी अवार्ड हुए थे उसमें। इनकी कुछ मूवीज़ आई थी, उन मूवीज़ में इन्होंने एक्टिंग करी थी, तो उन मूवी के नाम आप देख लीजिए। एक थी साज, एक थी हीट एंड डस्ट, और जो रीसेंट मूवी आई थी उसका नाम था मंकी मैन। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि पूछ लें कि ये मंकी मैन किस से रिलेटेड है, तो आपको उस समय बोलना होगा कि लेजेंडरी जो हमारे तबला वादक थे, क्या नाम है इनका, जाकिर हुसैन साहब से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ईयर? ये मनाया गया था 2015 में एस्टेब्लिश किया गया था। इसमें अभी हुआ क्या है, न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि जो 125 डिस्ट्रिक्ट है उनको गोद लिया है यूनियन, हमारे जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं। इसको करने की जो नोडल एजेंसी है वो नाबार्ड है। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडर द क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग व्हाट कैन फार्मर्स यूज टू गेट ए लोन? वित्त पोषण के लिए क्रेडिट गारंटी योजना के तहत किसान किसका उपयोग करके ऋण प्राप्त कर सकते हैं? इस चीज़ को थोड़ा समझना। सरकार ने एक स्कीम जारी करी है जिसको मैं बोलता हूँ कि ENWR बेस्ड प्लेज फाइनेंसिंग। इसमें क्या करते हैं, फार्मर को लोन मिलेगा। सपोज करो किसी ने गेहूँ पैदा किया, तो वो गेहूँ क्या करेगा, वेयर हाउस में जाएगा, वहाँ पे जमा करेगा। उसके बदले उसको एक ENW मिलेगा, ENWR। ठीक है, कि भैया इनका इतना गेहूँ यहाँ पे जमा है, उसके बेसिस पे इनको लोन मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ ट्रैजिक इंसिडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन द गोदावरी जॉर्जिया लेड टू द डेथ ऑफ 11 इंडियन नेशनल्स। अभी देखना, जो टिबिलिसी था उन्होंने एक स्टेटमेंट पारित किया था, जो टिबिलिसी में हमारी एम्बेसी है, कि ये प्रॉब्लम आ गई है, यहाँ पर गैर भारतीय नागरिकों की मौत हो गई है। तो किस वजह से हुई थी? सस्पेक्टेड है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग हुई थी। दिस इज कार्बन मोनोऑक्साइड, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से दिक्कत हुई। अगर वहाँ पे CO या CO2 दे दे तो आप CO चुनना। ओके, गॉट माई पॉइंट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। Which university signed an MOU with the Indian Navy to enhance logistics related education and research? The answer is Gati Shakti Vishwavidyalaya. Next question. Which country recently joined the International Solar Alliance? This is Moldova. इंटरनेशनल सोलर अलायंस शुरू किया गया था 2015 में। इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इसको शुरू किया था। इनिशियली तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के कंट्री थे उनके बीच में था, बट अभी इसको एक्सटेंशन दे दिया गया है। ठीक है, एक मिनट दीजिए, लेट मी। ओके, कुछ क्वेश्चंस हमारे लास्ट PPT के रह गए थे, उनको भी कर लेते हैं। और यार सब्सक्राइब तो कर दो, अच्छा लगा, इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए कंटेंट लेकर आता हूँ मैं। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। जिसको नोट्स चाहिए, जो हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहता है, तो वो जुड़ सकता है हमारे साथ। कुछ क्वेश्चंस और देख लो। प्रगति इनिशिएटिव वाज लॉन्च बाय विच प्राइम मिनिस्टर? दिस इज नरेंद्र मोदी। प्रगति में बता चुका हूँ, प्रो एक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। प्रो PCR से प्रो एक्टिव गवर्नेंस, G से गवर्नेंस, A से एंड, TI से टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। किस उत्सव का 100वां संस्करण ग्वालियर में मनाया गया? ये तानसेन म्यूजिक फेस्टिवल था। इसमें खास बात की थी कि 9 म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट 9 मिनट तक बजाए गए थे। ठीक है, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ। 18 से 70 साल तक के लिए करते हैं। 20 रुपये की किस्त इसमें देनी होती है। 2 लाख का कवर होता है। कवर किस तरह का होता है?
एक्सीडेंटल कवर। ओके, सो अब कुछ बचा, मोटा मोटा सारा कवर हो गया है। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी कौन करेगा? उत्तराखंड करेगा। इसका मस्कट क्या है मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में बताओ, और कमेंट बॉक्स में आप मुझे ये भी बताओ कि आपको लेक्चर कैसा लगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगेन रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब कर लीजिए। नोट्स के लिए कॉल करिए हमें 89-202-17-028। जो हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम के साथ जुड़ना चाहते हैं वो इस नंबर पर व्हाट्सअप करें। चलिए फिर रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, नमस्ते, कल फिर मिलेंगे, बाय बाय।